हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ये आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी, क्या उनके दिल और दिमाग में चल रहा है, क्या वो एक्शन लेने वाले हैं, क्या उनके थॉट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि ये इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर इस वक्त। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए, रिलैक्स हो जाए, ओपन माइंड हो जाए। ये आपके क्रश भी है, लवर भी हैं, आपके हस्बैंड भी है, वाइफ भी हैं, सोलमेट भी है, आपके ट्विन भी है, सबके लिए व्यूअर्स। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए, रिलैक्स हो जाए। देखती हूँ उनके दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो। कलेक्टिव रीडिंग होती है व्यूअर्स, हमेशा याद रखना। कलेक्टिव रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है, तो हमेशा याद रखना जितना आपसे रेजोनेट करता है ना उतना लेना। ओके, चलिए रिलैक्स हो जाओ आप लोग, जस्ट प्लीज राइट करें। बहुत के पार्टनर मुझे भी शांत दिखाई दे रहे व्यूअर्स, चुप हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल चुप हैं, खामोश हैं और करियर को लेकर कुछ फोकस है व्यूअर्स इस वक्त आपके पार्टनर। ठीक है, करियर को लेकर फोकस्ड हैं इस वक्त बहुत ज्यादा। ठीक है, किसी के पार्टनर कहीं ना कहीं इनके ऊपर कुछ ऐसा बर्डन आया है व्यूअर्स करियर को लेकर या फिर फाइनेंस को लेकर, तो ये पर्सन इस वक्त करियर को लेकर भी फोकस्ड हैं। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे आपके पार्टनर इस वक्त जो सोच है, जो फील कर रहे हैं, थोड़ा मैं बता दूं, बहुत के पार्टनर थोड़ा आपकी तरफ स्टेप तो बढ़ा रहे हैं, बट यहाँ पे स्लोली है, धीरे धीरे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्टेशन करते रहना है। ठीक है, देखिए उन्हें कभी कभी ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, ठीक है, इन्हें कभी कभी ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, उन्हें ऐसी वाइब्स आ रही है आपको लेकर। ठीक है, और इनके अंदर एक घबराहट भी हो रही है। ठीक है, लेकिन इनका इंटेंशन सही है, मतलब आपके प्रति, बट इनकी जो प्रॉब्लम्स है, इनके लाइफ के जो ऑब्स्टिकल है, जो बर्डन है, वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं व्यूअर्स इस वक्त। बिल्कुल चुप हैं, खामोश हैं। ठीक है, या फिर बात हो रही थी या फिर बात होते होते उन्होंने बातचीत बंद कर दी है। ठीक है, देखिए आपके बिना उनका हाल अच्छा नहीं है व्यूअर। ठीक है, देखिए प्यार का मतलब अब इनको समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको कभी भी किसी बात को लेकर आपका दिल भी दुखाया, आपकी बात इन्होंने नहीं मानी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी उन पर एक दूसरे पर जो विश्वास था, बीच में किसी प्रकार का टावर मूवमेंट आया। ठीक है, देखा जाए तो करेंट एनर्जी में इनके लाइफ थर्ड पार्टी इश्यू भी है, जो वहां से इस वक्त नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में है मुझे निकलना है, लेकिन कब कैसे, ये इनके दिमाग में, क्योंकि कार्मिक पैटर्न्स कुछ है व्यूअर्स इनके लाइफ में, पूरी तरह रिलीज नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे आपके बारे में जान रहे हैं, परख रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस है इस वक्त आपके लिए, लेकिन जो दर्द और पेन हो रहा है ना व्यूअर्स, ये आपसे बातें छुपा रहे हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने कहीं ना कहीं, इनका स्वभाव देखकर आप बहुत परेशान रहे हो। ठीक है, ये बहुत जिद्दी, बहुत स्टबन वाले ये व्यक्ति हैं, जो भी हो, मेल हो फीमेल हो। ये पास्ट में आपसे बहुत बातें मनवाई, बहुत आपका अटेंशन लिया, और जो आपने ये पैम्पर और उनको ख्याल रखना, केयर करना थोड़ा कम कर दिया, तो इस पर्सन के अंदर एक घबराहट, एक डर भी हो रहा है व्यूअर। देखिए इस पर्सन को एक चीज है कि सोचते ज्यादा हैं, एक्शन कम लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस पर्सन में एक चीज तो है व्यूअर्स कि ये जो चाहते वो पाते हैं, इनकी एक जिद है। ठीक है, लेकिन इनका पास्ट एक्सपीरियंस जो भी है, इनके अच्छे नहीं रहे हैं, बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने बचपन से अब तक का सफर में। इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स इशू, झगड़े, फाइटिंग, या फिर बचपन में जो ख्वाहिशें थी इनकी नहीं पूरी हुई, तो कहीं ना कहीं इन्होंने बचपन से अब तक का सफर जो तय किया है व्यूवर्स, वो करियर को लेकर भी, ऊंची सोच को लेकर भी इन्होंने बहुत सपने देखे, जहां के इन्होंने काफी स्ट्रगल किया है। कहा जाए तो पास्ट एक्सपीरियंस इनका अच्छा नहीं रहा है, या फिर
पास्ट में कोई रिलेशनशिप ऐसा था जहां वो भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला और इनको दुख दर्द और धोखा भी मिला। इवन कि हो सकता है ये मैरिड भी हो और इनको लीगल इशू का सामना करना पड़ा। ठीक है, कुछ मतलब होता है फाइनेंस को लेकर भी कुछ इनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ा, बहुत तरह की बातें इनके साथ हुई है व्यूअर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस इनका सही नहीं रहा, चाहे वो पेरेंट्स को लेकर, फैमिली को लेकर या मैरिड लाइफ को लेकर। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर जो है ना, मतलब आपने प्यार दिया, ठीक है, आपके तरफ वो अट्रैक्ट हुए, बट यहाँ पे जो प्यार आपसे मिला शायद ही किसी से मिला, ये अनुभव करते हैं और इस वजह से आपकी तरफ ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, इन्होंने कोशिश की लेकिन इनको कभी भी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है। ये फेक इंसान है, कभी भी कहीं भी फेंक सकते हैं, आपको ऐसा ही इमोशनल बना देंगे कि जैसे आपको ये बहुत प्यार करते हैं और आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये इनकी अदा है व्यूअर्स। ठीक है, बट ये पर्सन के जो हो सकता है इनके पेरेंट्स में भी फाइटिंग झगड़े होते हों, या फिर हो सकता है सिंगल फादर या सिंगल मदर के बच्चे हों आपके पेरेंट्स। ऐसा भी कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के साथ हुआ है जहां ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और जब आप उनके लाइफ में आए हो, ठीक है, धीरे धीरे प्यार बहुत बढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी इनका आप पर भी विश्वास टूटा है व्यूअर्स। ठीक है, जैसे भी हो रीजंस आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, मूव ऑन करने की कोशिश की, लेकिन अब इन्हें दर्द मिल रहा है। इन्होंने कहा ना, हो सकता है पास्ट में आप कभी कुछ बात मनवाने की कोशिश की हो, कैसे करो वैसे करो, इन्होंने बोला होगा मैं ऐसा नहीं करता, मैं नहीं ऐसी करती, मतलब कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो ये पर्सन के अंदर जो बैलेंस था ना, जिद की थी, कॉम्प्रोमाइज की नहीं थी। ठीक है, और मैं जो कर रही हूं वही सही है और तुम गलत हो। ठीक है, अब ये बातें उनको याद आ रही है कि आज इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज करना तो चाहते हैं, हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, एक एहसास उनके अंदर जाग रहा है व्यूअर्स। लेकिन ये पर्सन सही न सही, लेकिन एकदम से बोला जाए अचानक से ही आपके तरफ एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इनको इस वक्त ऐसा फील हो रहा है, उनका हाल ऐसा है कि वो फील तो कर रहे हैं लेकिन आपके तरफ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और ना ही वो खुलकर इजहार कर पा रहे हैं। तो आपको ये प्रपोज तो करना चाह रहे हैं बट कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन स्टेप है। ठीक है, आपकी तरफ एक स्टेप इन्होंने बढ़ाया जरूर है मेंटली, लेकिन स्टेप जो बढ़ाया अब ये सोच समझ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ट्रू लव का एहसास होने लगा है व्यूवर्स, पेन इनको बहुत मिल रहा है, इवन कि आप दोनों को ही पेन मिला इस रिलेशनशिप में। ठीक है, यहाँ पे हार्मनी आपको भी चाहिए और आपके पर्सन को भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा विश्वास की कमी, थोड़ा सा ईगो की कमी, कभी फाइटिंग की एनर्जी, इस तरह से ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं और आप लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हो, लेकिन आप रोते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे रिश्ते में ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही धोखा ऐसा क्यों हुआ, मुझ में क्या कमी थी, मैंने हर पल तुम्हारे लिए सब कुछ किया। तो हाँ, तो ये चीज जो आपने जो दिया है और खुद को कंट्रोल किया है, तो उन्हें ये लगता है कि आप उनके लाइफ से जा रहे हो और इनके अंदर घबराहट और डर होने लगता है व्यूअर्स। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो व्यूअर्स। ठीक है, रेयर कुछ लोग नहीं हो, लेकिन ज्यादातर व्यूअर आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, वो वहां भी आपको फॉलो करते हैं, वहां भी आपको देखते हैं, घबराहट भी होती है। ठीक है, क्योंकि प्यार का एहसास आपने दिलाया है। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि प्यार का एहसास आपसे मिला है, चाहते बहुत ज्यादा है आपको लेकर, लेकिन अब चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना। ठीक है, या आपके क्रश भी हो सकते हैं, लवर भी हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं व्यूअर्स, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, लेकिन इनके थॉट जो है ना, जो बिल्कुल फाइटिंग कर रहा है कि क्या करूं और कैसे करूं, रिश्ते को कैसे सुधारूं। तो इस वक्त ये पर्सन बर्डन से गुजर रहे हैं, प्रेशर से गुजर रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक स्टेप जो है ना स्लोली है, कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि इनकी जितनी घबराहट है, इनके अंदर अशांति फैली हुई है, तो इनको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए ऑन ऑफ तो ये करते हैं, ये भी दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टाइम से आप लोग की बातचीत भी नहीं हो रही व्यूअर्स। ठीक है, ये एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं,
लियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं व्यूअर्स, ये जोडिएक साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस उतना ही लेते जा रहे हैं कि क्या करूं, क्योंकि ये सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं व्यूअर्स। क्योंकि कभी कभी आप लोग में इतनी फाइटिंग हुई है, धोखे 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 धोखे, इस तरह से भी फाइटिंग हुई है, तुमने धोखा उसने धोखा। अब आप थक गए हो, जैसे लगा कि आपका इन्होंने मजाक बनाया, आपको बहुत रुलाया, तो इस वक्त आप भी तकलीफ से गुजर रहे हो। सॉरी डियर। तो इन्होंने तो ये चुप खामोश होकर कहीं ना कहीं शांत हो गए व्यूअर्स। लेकिन इस वक्त जिस दौर से आप गुजर रहे हो, आप एक इंतजार कर रहे हो, तकलीफ से गुजर रहे हो, ये फील कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात व्यूअर्स, ये पर्सन ऐसे इंसान है कि सबकी तकलीफ इनको एहसास देती है, लेकिन आपकी ट्रू फीलिंग्स, आपकी जो डीप फीलिंग्स है, उनको क्यों नहीं समझ में आती है। ठीक है, आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, घबराहट भी है, नजर आप पर भी है। यहाँ पे मुझे लग रहा है व्यूअर्स, ये पर्सन के अंदर जो डर है ना, वो है आप दूर जा रहे हो। अब आप दूर जा रहे हो, ऐसे इनके थॉट्स हैं, लेकिन पूरी तरह एकदम से आपकी तरफ एक्शन ये नहीं ले रहे हैं व्यूअर्स, बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। स्टेप मुझे धीरे धीरे दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ ये पर्सन बढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपको प्रपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये डरते हैं डियर। इस पर्सन को देखिए, कभी भी आपको ऐसा बोला हो पास्ट में, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझसे इतने सारे सवाल जवाब मत करो, इससे अच्छा कि बातचीत बंद कर दो। ठीक है, और आपको ब्लॉक किया। ठीक है, मैं किसी चीज का सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। तो उस वक्त आपके पर्सन की एक उड़ान थी, फ्लर्टिंग नेचर थी, दोस्तों के साथ एंजॉय करना। लेकिन जब धोखे पड़ते हैं व्यूअर्स, ऐसे इंसान को जब सच्चे प्यार को ठुकराता है, इग्नोर करता है, मिस यूज करता है, मिस जज करता है ना व्यूअर्स, तो आने वाले टाइम में भी उसके साथ ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी है स्लोली मूवमेंट। ठीक है, इनका दिमाग बैलेंस नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, थोड़ा सा ईगो आप भी, मुझे व्यूअर्स, कुछ व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी है, लेकिन ईगो में थोड़ा सा बैलेंस अगर हो आपका तो अच्छा है। कुछ आपके पार्टनर ज्यादा ही ईगो में डील कर रहे हैं। बहुत लोग के पार्टनर तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्लियरिटी नहीं दे रहे कि हाँ उनसे मैरिज करेंगे, कमिटमेंट करेंगे, फ्यूचर में आगे चलेंगे, ऐसी बातें तो यहाँ नहीं हो रही है। लेकिन इस वक्त जो एनर्जी आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में है, वो मैनिफेस्ट करें रिश्ते में बैलेंस लाने को, हार्मनी लाने को, बातचीत करने को, और एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करने को। इस वक्त ये पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं आपको लेकर एक पैशनेट एनर्जी भी है, घबराहट भी है। आपने मूव ऑन कर दिया है, या फिर आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, या फिर उनके अलावा आपने कोई और दोस्त बना लिया है। ठीक है, लेकिन इस एक्सप्रेस आपको नहीं कर रहे हैं। लेकिन इक्का दुक्का, मैं बोल रही सबकी बात नहीं करी, इक्का दुक्का लोगों का तो कॉल मैसेज आया है जहां सॉरी या प्यार का इजहार हुआ है डियर। ठीक है, क्योंकि आपका अटेंशन चाहिए इस वक्त, क्योंकि जिस स्ट्रेस से ये गुजर रहे हैं, अगर ये इनकी हीलिंग नहीं हुई व्यूअर्स, तो ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि करियर पर भी ये फोकस कर रहे हैं, जहां इनका दिल नहीं लग रहा, ना ही उसमें सक्सेस मिल रहा। तो आपका अटेंशन पाने के लिए इन्होंने कम से कम प्यार का इजहार किया है। सब लोग नहीं, इक्का दुक्का लोग प्यार का इजहार तो किया है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट, पैम्पर, आपका केयर पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्यार है, डर है, लेकिन पूरी तरह आपके लाइफ में वो पूरी तरह आपको ऐसे इजहार नहीं करेंगे कि वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। हाँ, आपको मनाने के लिए, एक रिलेशनशिप को करने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि ना मैं स्टेबल हूँ, चाहे वो मेंटली हो, फाइनेंशियली या फैमिली की तरफ से, तो कहीं ना कहीं वो इस वक्त आपको वो चीज नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, आप बात कर सकते हो, दोस्त की तरह मिल सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, ऐसी नहीं, मतलब कि उनके दिल और दिमाग में प्लानिंग चल रही है व्यूअर्स। लेकिन अगर सच्चा प्यार का एहसास हो रहा है तो अब इन्हें हो रहा है, और इन्हें फीलिंग्स भी हो रही है, इमोशंस भी है। क्योंकि देखिए डियर, जब इंसान टूट जाता है ना, बिखर जाता है, चारों तरफ से धोखे मिलने शुरू होते हैं, तब सच्चा प्यार याद आता है कि सही चीज की परख नहीं हुई है। आप क्यों खास लगने लगते हो,
क्योंकि हर वक्त उनके दिमाग में आप क्यों रहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन्हें वो एहसास दिलाया है, वो प्यार का, वो सच्चे प्यार का जो होता है वो एहसास दिलाया है। तो दिल से छूने वाला रिश्ता ही ट्रू लव होता है व्यूअर्स। ऊपर तो दिखावा होता है, फिजिकली होता है, मन भरा, यूज किया और चले गए, ठीक है, लेकिन दिल का रिश्ता जो होता है वो कभी नहीं खत्म होता है। चाहे वो लाख कोशिश कर लो, डिस्टेंस मेंटेन करेगा, फाइट करेगा, कुछ भी करेगा, एक टाइम गॉड यूनिवर्स ऐसा करते हैं कि उसे भी वही चीज देते हैं जो आपके साथ वो करते हैं। तो ये सच्चे प्यार के साथ होता है, हर लोग के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर डिवाइनली गाइडेड हो तो यहाँ पे अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो वो रिटर्न भी देते हैं, ऐसा नहीं है, भगवान गॉड उसको रिटर्न भी देते हैं कि तूने क्या किया, अब तू भी ऐसा ही कर, तो तेरे साथ भी ऐसा होगा। कि सच्चा प्यार क्या होता है और धोखे क्या होता है, तो इनको भी धोखा मिलता है व्यूअर, अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है। तो ये चीज दान और प्रदान की एनर्जी है, लेकिन ये एक एनर्जी है जो आप दोगे वही आप पाओगे, ठीक है। तो अभी आप दर्द पेन से जो गुजर रहे हो ना, तो इनको एहसास होने लगा है, लेकिन एकदम से इंसान है, ये 3D दुनिया है, सोसाइटी, समाज, इमेज सबको देखकर चलना होता है व्यूअर्स, ठीक है। फैमिली है, बच्चे हैं, घर है, पेरेंट्स है, बहुत लोग हैं। तो हर इंसान के अंदर एक रिस्पेक्ट होती है, खुद की फैमिली की, खुद की प्यार भी होता है, लेकिन उनके लिए जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो वो फाइट करते हैं फैमिली से, समाज से, सोसाइटी से। लेकिन इनकी इमेज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए कहना चाहते थे पास्ट में कि मैं किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं किसी चीज में हार नहीं मानूंगा, मैं जो चाहता हूं मैं वो पाता हूं, इस तरह की एनर्जी। हाँ, मैं नहीं बदलूंगा, मैं जैसा हूं मैं वैसा रहूंगा, कोई मुझे बदल नहीं सकता है। तो परिस्थिति ऐसी आती है व्यूअर्स कि बदलना पड़ता है, ठीक है। आप देख लो, मेरे बहुत व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, अब तक काफी लंबा सफर रहा हो अगर आपके पार्टनर के साथ, तो इस बीच आपके पार्टनर ने कितने बार ऑन ऑफ किया है, ठीक है, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी सॉरी, कभी माफी, कभी आई लव यू। तो ये चीज देखिए कि आपके रिलेशनशिप पे ऑन ऑफ क्यों होता है। अगर वो फ्रॉड होता, चीटर होता, तो हमेशा के लिए चुप हो जाता, आपके लाइफ में कभी नहीं आता, ठीक है। अगर ऑन ऑफ कर रहा है या फिर झूठ भी बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसे डर है, आप मतलब उनके झूठ बोलने का भी एक तरीका कि आपसे डर है, उन्हें कुछ मनाने के लिए, कुछ पाने के लिए उन्हें झूठ भी बोलना पड़ता है। तो झूठ तो बोलते ही हैं, लेकिन आपसे ये डरते भी हैं। तो एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, बस इस वक्त सोच रहे कि कैसे आपकी तरफ एक्शन लूं। लेकिन अब ये आपकी तरफ आएंगे तो आप जस्टिस मांगोगे, न्याय मांगोगे, कमिटमेंट मांगोगे, साथ रहने को मांगोगे। तो ये इस बात से भी डर रहे हैं डियर, ठीक है। और देखिए, स्ट्रेस भी है, गुस्सा भी है, प्रॉब्लम्स भी है, बर्डन भी है, लेकिन ये आपकी तरह है। लेकिन बहुत लोग की मैं देख रही हूँ लगभग अब रियूनियन होने वाली है, या हो चुकी हो, कॉल मैसेज आ चुका है, या फिर आने वाली हो, ऐसी भी एनर्जी है। लेकिन किसी के पार्टनर यहाँ साइलेंस की एनर्जी जो है ना व्यूअर्स, स्लोली है, बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द कॉल मैसेज करेंगे। इधर से क्लियरिटी लेती हूँ क्या वो कहना चाहते हैं व्यूअर्स। थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहोगे ना, सब कुछ ठीक होगा। सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि किसी के लिए सबका कलेक्टिव रीडिंग होता है ना व्यूअर्स, इसीलिए जस्ट प्लीज गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या मेरे व्यूअर्स कॉल मैसेज करेंगे, प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्गन से शक्ति गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, जस्ट प्लीज गाइड करें। एक्शन को सोच रहे हैं डियर, ठीक है, लेकिन देखिए कितने दुखी, कितने उदास हैं, आप देख लो। एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके चैरियट की एक्शन की एनर्जी है, आपकी तरफ एक्शन लेंगे व्यूअर्स, ठीक है। एक्शन लेने की ये सोच रहे हैं। पैशनेट एनर्जी भी मुझे दिख रहा है, लेकिन बहुत के पार्टनर यहाँ दुखी भी हैं व्यूअर्स, ठीक है। करियर पर भी फोकस है, हो सकता है ये पर्सन काफी करियर को लेकर भी सोच रहे हैं, ठीक है। झूठ भी बोल रहे हैं आपसे, ठीक है। उनकी हेल्थ इश्यू, डिप्रेशन, टेंशन हो रहा है। कोई फीमेल है उनके लाइफ में जिस वजह से स्ट्रेस भी ले रहे हैं। किसी के पार्टनर हेल्थ इश्यू, डिप्रेशन, टेंशन से, ब्लॉकेज से, बहुत सारे प्रॉब्लम से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। देखिए डियर, आपके पार्टनर झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल रहे हैं और बातें भी छुपा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है धोखा दे रहे हैं,
तो ये इस वक्त बातें छुपा रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल है, दुख है, दर्द है, पेन है। अब आप उनसे काफी दूर जा चुके हो, ये काफी सोच रहे हैं। हो सकता है करियर को लेकर चिंतित है, फाइनेंशियली भी लॉसेस से गुजर रहे हैं। कोई फीमेल है जो उनको बहुत ज्यादा उनके ऊपर दबाव चलता है व्यूअर्स, ठीक है। हो सकता है ये काफी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पास्ट को लेकर इन्होंने ऐसा क्यों किया, दर्द, पेन, सेपरेशन। पेंटिकल का भी फोकस है, ठीक है। अगर देखा जाए तो उन्हें डर भी लग रहा है व्यूअर्स कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उनको बिल्कुल आप पैम्पर नहीं कर रहे हो, ख्याल नहीं रख रहे हो। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको भी इस नजर से देख रहे हैं कि हो सोशल मीडिया के थ्रू किसी तरह कि आप अपने लाइफ में काफी ग्रो कर रहे हो सकता है आप योगा, एक्सरसाइज, कुछ जिम जाना, करियर पर फोकस करना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना। तो इस तरह आपके पार्टनर आपको देखने कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। एक्शन पॉजिटिविटी के साथ पैशनेट फील करें, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आई है, ये पर्सन बिल्कुल अकेले हैं, मिसिंग एनर्जी है। और कहा ना ये स्लो है आपके लाइफ में। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपके लाइफ में स्लो दिख रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत टूटा हुआ, हारा हुआ इंसान है। देखा जाए तो इनके लाइफ में कोई भी नहीं है, सिर्फ एक एनर्जी है तो आपकी, जो कि मिसिंग एनर्जी, आपका ख्याल है। तो कहीं ना कहीं एक अधूरापन, एक अकेलापन, एक वैराग्य की जीवन आपके पर्सन इस वक्त जी रहे हैं और बहुत ज्यादा अपने लाइफ से उलझे हुए हैं और कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं। आपको यहाँ पे मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए इस वक्त देखा जाए तो बहुत के पार्टनर मुझे मिस तो कर रहे हैं, स्लो हैं, लेकिन हाँ प्यार करते हैं, एहसास हो चला है। लेकिन यहाँ पे आपको अपने ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ये तो उनकी करेंट एनर्जी है व्यूअर्स, ठीक है। लेकिन बदलना है, तकलीफ जितना आपको हो रही है उन्हें भी हो रही है। तो ये तो होता है कि जैसा आप दोगे वैसा पाओगे। तो आपके साथ इन्होंने ऐसा किया है तो उनके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये दान और प्रदान की एनर्जी है, क्योंकि आपके साथ अगर गलत हुआ है तो उनके साथ भी गलत होता है। अब धीरे धीरे ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। एकदम से अचानक से तो मैं नहीं बोल रही हूँ डियर, एकदम अचानक मुझे नहीं दिख रहा। पेन में है तो स्लोली स्लोली है, आपके बिना अधूरा है, मिसिंग एनर्जी है, स्ट्रेस ले रहे हैं लेकिन एक्शन लेना चाह रहे हैं। अगर अब तक आपकी तरफ कॉल मैसेज नहीं आए तो डियर ये कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं। तो ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी। वीडियो अगर अच्छे लगे डियर तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबाए डियर। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।